नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 7वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 36 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 6 दिसंबर 2021 के लिए हमारा टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति। अब देखिए, इस तरह से यहाँ पे समांतर रेखाएं बना हुआ है। ये देखिए, इस तरह से समांतर रेखाएं हैं। ध्यान से यहाँ पे आपको प्रायोगिक ज्यामिति में दिया हुआ है। देखिए, इसमें आपसे कहा जा रहा है रेखाएं कौन कौन सी, इसमें देख करके आपको आंसर देना है। यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है रेखा कौन कौन सी रेखा समांतर है। तो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है। और आप यहाँ ये भी डाल सकते हैं। तो ये वैसे रेखा एल, यहाँ पे एल तथा एम लिखें। रैखिक युग्म कोण, यहाँ पे 8 जो दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है। तो कौन सा कोण एक सरल रेखा बना रहा है। तो देखिए, सरल रेखा जो बना रहा है ये 4 और 8 और 7 ये मिलकर के सरल रेखा बना रहा है, रैखिक युग्म। तो कोण 4 प्लस कोण 4 और कोण 8 और कोण 7 ये तीनों मिलकर के सरल रेखा, एक सरल रेखा बना रहा है। और आप ये भी डाल सकते, ये भी कोण सरल रेखा बना रहा है। तो जिससे सरल रेखा बन रहा है तो उसको हम सरल रैखिक युग्म कहेंगे। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, या फिर 3 और 7 और 8 ये भी मिलकर के रैखिक युग्म बन रहा है। अब रेखा ये और रेखा ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद यानी ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो क्या नाम है? इसका नाम है टी और इसका नाम है एन। तो आप रेखा टी और एन इसका नाम दिए। अब कोण ये और कोण ये शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण यानी एक कोण इधर है और दूसरा इधर है। तो कोण 4 और कोण 3। तो यहाँ पे कोण 3 और यहाँ पे कोण 4 लिखे। एकांतर आंतरिक युग्म कोण, एकांतर कोण और आंतरिक कोण। तो ये देखिए, ये सरल रेखा है तो एक ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाएगा। तो लिखे, इस पे हो जाएगा कोण 2 और कोण 5, या कोण 1 और कोण 6। ये दोनों एक दूसरे को जो है एकांतर कोण एकांतर आंतरिक कोण। ये देखिए, इस तरह से यदि आप एकांतर आंतरिक कोण लिखेंगे तो एक इधर वाला और एक इधर वाला होना चाहिए। तो ये आपके सामने समांतर है, तो एक इधर वाला और एक इधर वाला कोण। नेक्स्ट देखते हैं। अब कहता है संगत कोण के युग्म। तो संगत कोण के युग्म यदि लिखेंगे तो यहाँ पे जो बाहर का देखिए, संगत कोण क्या कहलाता, कैसे होता है। जब हम ऐसे बनाते हैं और एक इधर वाला और एक इधर वाला कोण हो तो इसको संगत कोण कहते हैं। जब ये और ये समांतर हो तो ये यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 8 और कोण 2। इसी प्रकार में 7 के साथ जो है ये वाला होगा कोण 7 कोण 6। तो इस तरह से आप चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं किस तरह का है। यहाँ पे कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से गुजरने वाली दी जाने वाली रेखा के समांतर बताना। अब देखिए, कागज की एक शीट लें और उसे मोड़ें।
यह मोड़ एल जो होगा, अब कागज की शीट लिए, अब ये उसको हमने मोड़ करके इस तरह से लाइन बनाया, ये लाइन हो गया। ठीक है। अब कागज को खोलो और लाइन के बाहर कागज पर ए बिंदु अंकित करो, कोई ए बिंदु यहाँ पे ए डाल दिए। अब ए को इस प्रकार रखो कि कागज लंबवत और ए से होकर जाए। अब इसको जब हम मोड़ेंगे तो इस प्रकार मोड़े कि ये ठीक बीचों बीच इस प्रकार लंबवत हो जाए, कागज को इस प्रकार मोड़े तो ये इस तरह से यदि लाइन हो जाएगा तो इसको कह रहा है ये ए था, ये ए एन नाम देना है और ये एल इसको नाम देना है ए, पहले जो लाइन था उसको एल नाम देना है और ए बिंदु से लंबवत के लंब कागज को मोड़े और जो ए से गुजरे, इस प्रकार जो प्राप्त जो लाइन हो गई ये। अब फिर यहाँ पे ए पर ऐसे मोड़े कि ये इस पे लंबवत हो जाए, इस तरह से कागज मोड़े जो कि ये लंबवत हो जाए, तो इस तरह से आपको दूसरी लाइन आ जाएगी जिसको नाम देने के लिए कह रहा है एम। ठीक है। कागज पर प्राप्त एफ तथा जेड की सहायता से आप किस प्रकार के कोणों का अवलोकन करेंगे। तो देखिए एफ और जेड इस तरह से यदि एफ प्राप्त हुआ, यहाँ पे देखिए एफ प्राप्त हुआ तो ये और ये कोण कौन सा कोण होगा, ये और ये कोण एकांतर मतलब रैखिक युग्म बनता है, ये और एकांतर कोण बनता है, सॉरी एक ही ओर के दो अंतः कोण बनता है, ये और इस दोनों का जोड़ ये भी 90 और ये भी 90, तो एक ही ओर के दो अंतः कोणों का योग 180 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये बन रहा है। अब साथ ही कह रहा है जेड पर बने, इस तरह से यदि आप जेड बनाते हैं तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाता है। यहाँ पे एकांतर कोण बनेगा और यहाँ पे एक ही ओर के दो अंतः कोण बनेंगे। ठीक है। अब आगे आपसे पूछा जा रहा है रेखा और रेखाखंड के में अंतर लिखिए। तो रेखा किसे कहते हैं और रेखाखंड किसे कहते हैं आप खुद स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए जो रेखा होता है वो इस तरह से दोनों साइड चलता जाता है, ये एरो लगा होता है, इसको हम दोनों साइड खींच सकते हैं। ठीक है। और जो रेखाखंड होता है उसका दोनों पॉइंट निश्चित होता है, ये एंडलेस होता है, ये दोनों किनारा जो होता है फिक्स होता है, इसका दोनों किनारा होता है और ये कोई किनारा नहीं होता है, कोई किनारा नहीं होता है इसका, ये दोनों तरफ खींचा जा सकता है। इसको यदि हम मान लीजिए जो कि ए और बी कोई रेखा है तो इसको हम रेखाखंड है तो ए बी ऐसे लिखेंगे। और वही यदि हम रेखाखंड पे कोई बिंदु में एम और एन लेते हैं तो हम एम और एन रेखा को इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक रेखा खींचिए, इसे एल नाम दीजिए और रूलर और कंपास की सहायता से 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड के पी बनाइए की सहायता। अब आपको कह रहा है एक रेखा खींचिए जिसका नाम एल, ये हो गया, ये एल लाइन है और इसी पे ही एक कह रहा है 6 सेंटीमीटर रेखा खंड के पी खींचिए। 6 सेंटीमीटर रेखा खंड खींचने के लिए कह रहा है तो एक पॉइंट हम फिक्स कर लेंगे और यहाँ से इसका नाम के या पी दे देंगे, इसका नाम हम के दे देंगे और यहाँ से 6 सेंटीमीटर का जो है निशान लगाएंगे जहाँ पे आ जाएगा और उसको हम इस
इतना खोल लेंगे तो ये KP 6 सेंटीमीटर की रेखा हो जाएगी। ठीक है, आप इस पे भी कर सकते हैं, कोई पॉइंट ले लें और उधर से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा लें। अब नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, कह रहा है एक बिंदु बनाएं और अपने नाम के पहले अक्षर का नाम दे दे। अब कोई बिंदु ले लें और इसका कोई नाम दे दे, प्रदीप है तो P, ईशु है तो I, जो भी नाम है उसका पहला लेटर दे दे। और उससे आप कह रहा है जो कि उस बिंदु से किरण खींचे, तो कितनी किरण खींच सकते, एक पॉइंट फिक्स है, हम अनगिनत किरण इस पे खींच सकते हैं, बहुत सारे किरणें खींच सकते हैं, तो अनगिनत यहाँ पे लिख दें, अनगिनत। अब कह रहा अपने परिवेश में एक एक उदाहरण देने के लिए कह रहा है रेखा का, तो ये रेखा का क्या हो जाएगा, रेल लाइन की पटरी। देखें रेल लाइन की पटरियां। किरण का देखिए, किरण का है टॉर्च। रेखाखंड, तो रेखाखंड हो गया आपके कॉपी की लंबाई, आपके जो है ब्लैक बोर्ड की लंबाई, ब्लैक बोर्ड की लंबाई दोनों फिक्स है। ठीक है, तो ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।